नमस्कार दर्शकों, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। राहुल शर्मा मैं आपके बीच में हूं। ओम ब्राह्मण महासभा की बात करें तो अशोकनगर के अंदर 28 तारीख को वैवाहिक परिचय सम्मेलन होने जा रहा है। हमारे बीच में अध्यक्ष विद्या प्रकाश शर्मा जी हमारे बीच में हैं, इनसे बात कर लेते हैं। शर्मा जी, क्या अपील करेंगे 28 तारीख के कार्यक्रम के लिए? देखिए साहब, अपील यही करेंगे कि सब ब्राह्मण भाइयों को इस पवित्र कार्य में इकट्ठा होना चाहिए। जिन जिन की जो जो आजकल बहुत समस्याएं हैं लड़के लड़कियों के विवाह की जी, तो वो इसके माध्यम से अच्छी तरह से सुलझ जाएं जी। ये हम सबसे अपील करेंगे और अपना सब आएँ और इसको कोऑपरेट करेंगे। क्योंकि पिछले साल तो शायद हो नहीं पाया क्योंकि कोरोना काल चल रहा था। अब कोरोना धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। देखिए साहब, उसका कोरोना का असर तो अब भी है, लेकिन फिर भी लोगों का उत्साह देखते हुए अब की बार काफ़ी उत्साह दिखलाई दे रहा है और रजिस्ट्रेशन के लिए भी काफ़ी लोग आ रहे हैं। तो हमें लगता है कि अब की बार अच्छा ही प्रोग्राम होगा। इस बार उम्मीद है कि कार्यक्रम बढ़िया होगा, पिछले बार के मुकाबले अच्छा होगा। बिल्कुल। परिचय सम्मेलन की बात करें तो कहाँ के लोग आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं वैवाहिक परिचय के लिए? इसके बारे में हम वाई के शर्मा जी ठीक तरह से बता सकेंगे। क्या सोच करके इस ओम ब्राह्मण महासभा को आपने लॉन्च करा था? क्या सोच के? देखिए साहब, किसी भी चीज़ की जब स्थापना की जाती है या विचार किया जाता है स्थापित करने के लिए तो अपने समाज का कल्याण पहले सोचा जाता है। और अपना कल्याण तो दुनिया करती है, लेकिन समाज के कल्याण के बारे में अगर कोई सोचता है तो वही उद्देश्य जो है उसी का उद्देश्य अच्छा समझा जाता है और वही कार्य समाज में सराहा जाता है। तो हमें तो यही है कि अपने ब्राह्मण भाइयों का इसके माध्यम से ये समस्याएं सुलझें और उनकी हल हों कुछ। शर्मा जी, क्या उम्मीद लग रही है कि क्या वास्तव में ब्राह्मण एक हो पा रहे हैं? देखिए, पहले से वक्त तो बहुत बदल गया। जो पहले पुराना टाइम था उसमें तो वो थी एक कहावत कि ब्राह्मण 9 ब्राह्मण होंगे तो 10 चूल्हे होंगे। लेकिन इस बार अब जो है ना समय से जैसा बदलता जा रहा है तो सब एकता जो है ना संगठन हो रहा है। कहीं ना कहीं आज देखने में आ रहा है ब्राह्मण ही ब्राह्मण का दुश्मन बना पड़ा है। देखिए साहब, ये तो सभी जगह है, ये तो हर एक कास्ट में मिल जाएगी आपको। लेकिन अच्छे बुरे सब तरह के लोग होते हैं और सब तरह के लोगों में यही है कि हम तो आशा करते हैं कि भाई अच्छे ही लोग। क्योंकि आज अगर हम बेसिकली बात करें नौकरी के, हम लोग बहुत पीछे हैं। नहीं, इतने पीछे नहीं है, हमारे बुद्धिजीवी हैं, क्वालिफाई तो है मगर नौकरी नहीं है। वो तो सारे समाज के लिए ये सरकार का ये वो है कि भाई सरकार की जैसी व्यवस्था है उसके मुताबिक सब ठीक चल रहा है। लेकिन सवाल वहीं पे खड़ा है कि जिनको ब्राह्मणों को हम चुन करके सदन, राज्यसभा, पार्लियामेंट क्या नाम है, विधानसभा भेजते हैं, वही वहाँ पे जाके पंगु बन जाते हैं। देखिए, इस बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहा जा सकता। सब अपना अपना रोल अपनी जगह ठीक अदा कर रहे हैं। हम इसमें उनको ये नहीं कहेंगे कि वो अपना रोल ठीक नहीं कर रहे। रिंकू शर्मा के हत्या पर क्या आपकी टिप्पणी? ये है कि समाज में अब क्या उनकी समस्या है। मंगोलपुरी का केस है ये। मैं रहा हूँ SHO नांगलोई, मंगोलपुरी मेरे इलाके में आता था। मैं समझता हूँ हर तरह के आदमी हैं और उनकी क्या आपस में कैसे संबंध रहे होंगे रिंकू शर्मा के और जो अपराधी लोग हैं। तो लेकिन ये बड़ा इससे जो है ना गलत संदेश जा रहा है कि भाई एक इस तरह से अकेले नवयुवक को जो है ना, क्योंकि ब्राह्मणों में काफ़ी गुस्सा है कि अभी तक कोई न्याय नहीं, कहीं कोई सुनवाई नहीं। हाँ, गुस्सा तो है, जो सुनता है उसको दुख तो है ही इस बात का कि भाई ये क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हालांकि कपिल मिश्रा की बात करें तो उन्होंने लगभग पूरे समाज से, पूरे जहाँ तक वो सहयोग दिलवा सकते थे, लगभग 1 करोड़ रुपए की राशि उस परिवार को। हाँ ठीक है, वो दिया उन्होंने। कपिल मिश्रा जी करा रहे हैं, काफ़ी बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। किसी की अगर इस तरह से सहायता हो जाती है तो समाज में सहायता तो करनी चाहिए। बेचारे को उसका एक जीवन का लॉस हो गया, परिवार खाने कमाने वाला वही रिंकू था। हाँ। 28 तारीख के लिए क्या कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग? हाँ, जिन लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है वो तो आए ही, और भी कोई जो उनके रिश्तेदार हैं वो जो चाहें आ सकते हैं, देखें उसको आगे के लिए। शर्मा जी क्या कहेंगे? यही कहूँगा कि इस बार जो हमारा 6ठा ब्राह्मण परिचय सम्मेलन हो रहा है ये बहुत ही
महत्वपूर्ण होने जा रहा है और बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। जी। अब तक जो है हमारे पास जो हमारे बायोडाटा उस दिन तक आते थे वो हमारा लक्ष्य अब तक पूरा हो गया है। जी। और सभी क्षेत्र के ब्राह्मण भाइयों का, बुजुर्गों का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, शुभकामनाएं मिल रही हैं और सभी लोग अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार जो है हमें आर्थिक सहयोग भी कर रहे हैं। जी। तो मुझे ये उम्मीद है कि प्रोग्राम जो है बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन मेरी एक सभी से उम्मीद है कि जो भी हमारे भाई बहन या जो माता पिता जो हैं जी। वो आकर के प्रोग्राम में ज़रूर आएँ, बिल्कुल। क्योंकि जब तक वे नहीं आएंगे तो जो आपस में मिलना हमारा मेन परिचय है, कराना ही है। जी। तो परिचय तब तक नहीं हो पाएगा जब तक लड़के के मम्मी पापा नहीं आएंगे, तो उनको आना चाहिए। और जहाँ तक मेरा आवाज़ सुन पहुँच रही है या देखेंगे लोग, तो इस प्रोग्राम को देखने के ब्राह्मण भाई जरूर आएँ, क्योंकि ऐसा ऐतिहासिक प्रोग्राम शायद भारतवर्ष में हमारा ओम ब्राह्मण समाज ही करता है। बिल्कुल ठीक। प्रोग्राम तो बहुत करते हैं, परिचय सम्मेलन, लेकिन जिस तरह से हमारा भव्य ऐतिहासिक और बिना किसी लालच के, लोभ लालच के, स्वार्थ के, किसी को मंच पर जाने की इच्छा नहीं होती। हमारे यहाँ केवल एक संयोजक का पद है, उसके बाद हमारे यहाँ कोई पद ही नहीं है। सभी सदस्य हैं, सभी कार्यकर्ता हैं। तो मेरा सबसे ये विनती है कि 28 तारीख को सभी ब्राह्मण बंधु इस प्रोग्राम को देखने के लिए ज़रूर आएँ। मेरा सबसे यही निवेदन है। मैडम, आप क्या अपील करेंगे 28 तारीख के लिए? हाँ, मैं ये हमारी महिला विभाग की अध्यक्ष सभी ब्राह्मण भाइयों से उम्मीद करूंगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, ताकि ये संदेश हमारे समाज में जाए कि हम जो भी कार्य करें वो उनके भलाई के लिए ही करें और आगे भी करते रहेंगे। हमें भी उत्साह मिलता है जब वो लोग ज़्यादा संख्या में आते। तो यही आप महिला हैं और अध्यक्ष भी हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है महिला विंग की, ठीक है। तो क्या अपील करेंगी खासतौर से लेडीज से? मैं महिलाओं से खास तौर पे कि वो आगे आए, समाज में उनको अपना योगदान देना चाहिए। घर में ही बैठकर ये सब बातें नहीं करनी और आकर आप आइए, देखिए, अपने कोई भी विचार है वो भी व्यक्त कर सकते हैं, बता सकते हैं, ताकि हम आगे और अच्छा कार्य कर सकें। लोग हिचकिचाते हैं कि इस कार्यक्रम में जाके कहीं ना कहीं डेमोलाइज होने वाली बात भी आती नहीं, है। ऐसा कुछ नहीं है। इसके बहाने आपको पता भी लगता है कि कौन ब्राह्मण है, क्योंकि फिर बाद में आप लोग कहते हैं बिल्कुल। कि हमें सही लड़का नहीं मिला, सही लड़की नहीं मिली। तो इसके जरिए आपको पता तो लगे कि समाज में आपके साथ कौन कौन है और आपको नए लोग भी मिलते हैं, नए लोगों से परिचय होता है। तो जितने लोगों से ज़्यादा मिलेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो सभी महिलाओं से भी मैं उम्मीद करती हूँ कि वो ज़्यादा आए। पत्रिका के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आजकल जो है ब्राह्मण समाज के बहुत शादी के जो है उनके बहुत व्हाट्सएप चल रहे हैं, बहुत ग्रुप चल रहे हैं, पता नहीं कितने, क्योंकि आजकल कोई सम्मेलन तो कर नहीं रहा, लेकिन अपना व्हाट्सएप ग्रुप चला दिया और उस पर कह देते हैं कि भाई हमारे वाटर भेज दो। अब उस व्हाट्सएप में तो कोई भी जो ब्राह्मण नहीं है, दिल्ली में आकर के बहुत ब्राह्मण बन रहे हैं, बड़े बड़े बन रहे हैं, नाई बन रहे हैं, सब कन्वर्टेड हो रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पत्रिका में जो हमारे समाज के सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं या परिचित हैं, वे ही अपने ब्राह्मण भाई, अपने परिचितों के ही बायोडाटा लाते हैं। तो हमारे यहाँ एक शुद्धि सबसे बड़ी ये है, जो महत्वपूर्ण बात है कि इसमें जो है केवल ब्राह्मणों के बच्चों को ही रजिस्ट्रेशन प्राथमिकता होती है, रजिस्ट्रेशन वही होते हैं। यार किसी दूसरे की बिरादरी की हिम्मत नहीं होती कि वो झूठा ब्राह्मण बनकर वो हमारी पत्रिका में रजिस्ट्रेशन करा दे। तो आप क्या दस्तावेज लेते हैं कि क्या सर्टिफिकेट वगैरह लेते हैं कि पता कैसे चलता है ये ब्राह्मण ही है? हम डायरेक्ट किसी का नहीं लेते, किसी के द्वारा ही जो किसी का क्षेत्र का नाम बताता है कि भाई मैं उसका जानने वाला हूँ, उसका परिचित हूँ, फिर उससे फ़ोन करते हैं, उसका रजिस्टर करने के बाद भाई आप इसको जानते हो, ये ब्राह्मण ही है, तभी हम जो उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं। व्हाट्सएप पे भी हम जब भी करते हैं जब उसका हम कंफर्म कर लेते हैं, उसका कोई डॉक्यूमेंट्स मंगा करके। ये वाईकी शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि व्हाट्सएप ग्रुप लोगों ने बना रखे हैं और उसके अंदर कहीं ना कहीं झोलझाल भी नजर आता है। फिर काम होने के बाद में वो पछताते हैं और पछताने के बाद में कुछ नौबत तलाक तक आ जाती है, मार पिटाई। बहुत केस हुए हैं ऐसे जिन्होंने जो है ब्राह्मण बन करके जो है ब्राह्मण में शादी कर ली, लेकिन शादी होने के बाद उनका पता लगा कि ये तो जो है ब्राह्मण ही नहीं है, उसका लड़का है, दूसरी कास्ट का है। तो ये हमारे यहाँ सब प्राथमिकता सबसे बड़ी यही है। हमारा आज तक के कोई भी 6 साल में झूठा केस नहीं पकड़ा गया है कि किसी ने ब्राह्मण बन करके बायोडाटा दिया और उसकी शादी हो गई हो। ये क्या नाम है, वाईके शर्मा जी ने बिल्कुल सही कहा है कि बचना है, परिवार को जानना है। तो इस छठा वैवाहिक भव्य परिचय सम्मेलन होने जा रहा है, आए और देखें और इसका लाभ उठाएं। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।